इस वीडियो में मैं चाणक्य नीति के वो 15 महत्वपूर्ण श्लोक अर्थ सहित बताऊंगा जो संपूर्ण चाणक्य नीति का सार है। पूरी चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी ने जिन विषयों पर ज्यादा जोर डाला है वो हैं शिक्षा और ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा गुणों को अपने अंदर ढालना, ज्यादा से ज्यादा बुराइयों को अपने अंदर से निकालना, सही और गलत की परख रखना, सबसे पहले मैं और मेरा परिवार। पहला श्लोक, अध्याय 1, श्लोक 17। स्त्रीणाम द्विगुणा आहारो बुद्धिस्तासम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चेव कामोष्ट गुण उच्यते। अर्थात स्त्री हर काम में पुरुषों से बेहतर होती हैं। स्त्रियों का आहार पुरुषों से दुगना होता है। बुद्धि और ज्ञान में पुरुषों से 4 गुना आगे होती हैं। आपने ये देखा भी होगा कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, खेल हो, बिजनेस हो, कला या साहित्य हो, स्त्रियां पुरुषों से बढ़कर ही होती हैं, कम नहीं। साहस पुरुषों के मुकाबले 6 गुना होता है। वे बहुत से साहसपूर्ण कार्य परिणाम की चिंता किए बिना ही कर गुजरती हैं, जब तक पुरुष सही और गलत का हिसाब किताब ही लगाता रह जाता है। स्त्रियों में प्रेम गुण भी पुरुषों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा ही होता है। दूसरा श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 11। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ऐसे माता पिता अपनी संतान के लिए शत्रु होते हैं जो अपनी संतान को शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा में उसी प्रकार सम्मान नहीं पाता जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगला। तीसरा श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 20। सामान्य शोभते प्रीति ही राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्य स्त्री शोभते ग्रह। अर्थात प्रेम, मित्रता और रिश्तेदारी बराबर वालों के साथ ही अच्छी लगती है। नौकरी भले ही कम पैसों की हो, सरकारी ही अच्छी लगती है, यानी सेवा राजा की। व्यापार या कारोबार अच्छे व्यवहार पर ही टिका रहता है। उत्तम गुणों वाली स्त्री घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। चौथा श्लोक, अध्याय 3, श्लोक 11। उद्योगे नास्ति दरिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। अर्थात किसी कारोबार से लगे रहने में, नौकरी या काम धंधे में लगे रहने से घर में गरीबी नहीं रहती। ईश्वर का नाम जपते लेने से, भगवान की भक्ति से पाप मिट जाता है। लड़ाई झगड़े के समय अगर चुप्पी लगा ली जाए तो झगड़ा शांत हो जाता है। जागृत होने से भय और चिंता खत्म हो जाती है। यहाँ अध्यात्म ज्ञान की बात की जा रही है। पांचवा श्लोक, अध्याय 7, श्लोक 2। धन धान्य प्रज्ञेषु विद्या संग्रहणेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अर्थात धन और अन्न के लेन देन में, विद्या और ज्ञान के सीखने में, खाने पीने में और पैसे के हिसाब किताब में शर्म छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति इन कामों में शर्माता नहीं वो सुखी रहता है। छठा श्लोक, अध्याय 8, श्लोक 4। वित्तम देहि गुणन वित्तेषु मणि मान्यात्र देहि कृचित प्राप्तम वारी निर्देहे जलम धन मुखे माधुर्य युक्तम सदा। अर्थात अपना पैसा सिर्फ गुणों से युक्त व्यक्ति को ही देना चाहिए, गुणहीन को कभी नहीं। यानी अपना पैसा वहीं लगाना चाहिए जहां पैसा बढ़कर ही वापस मिलता हो। जिस तरह समुद्र अपना जल बादलों को देता है, बादल बरसकर सभी जीवों और पेड़ पौधों की प्यास भी बुझाते हैं और फिर कई गुना जल वापस समुद्र को ही लौटा देते हैं। सातवां श्लोक, अध्याय 8, श्लोक 9। वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्ते गतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्रः पुंसा विडंबनः। अर्थात बुढ़ापे में पत्नी का निधन होना, अपने भाई बंधुओं द्वारा धन हड़प लिया जाना और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना, ये तीनों ही बातें पुरुषों के लिए अत्यंत दुखदायी होती हैं। विडंबना इसलिए कहा गया है कि सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, बस विवश होकर सब सहता रहता है। आठवां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक 7। येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास ना तो विद्या है,
ना कभी मेहनत करता, ना दानशीलता है, ना नम्रता है, ना कोई गुण है, ना ही धर्म पालन करता, वे लोग इस पृथ्वी पर भार रूप पशु ही हैं जो मनुष्य रूप में विचरण करते हैं। 9वां श्लोक, अध्याय 13, श्लोक 14। यथा धेनु सहस्त्रेशो वत्सो गच्छति मातरम तथा उच्च कृतम कर्म कर्तार मनु गच्छति। जिस तरह गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच में भी ढूंढता ढांढता अपनी माँ तक पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्मों का फल भी व्यक्ति तक पहुंच ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा उच्च कर्म ही करे ताकि उच्च फल ही उसे मिलते रहें। 10वां श्लोक, अध्याय 14, श्लोक 17। सुसिद्धम ओषिधम धर्मम गृह छिद्रम च मेथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम चेव मतिमान प्रकाशयेत। मनुष्य को चाहिए कि ये 6 काम हमेशा पर्दे में ही रखे, कभी किसी को कहे ना। सिद्ध की हुई औषधि, दान धर्म जप आदि धार्मिक कृत्य, घर के दोष, संभोग, कुभोजन और कोई गलत वचन हमेशा पर्दे में ही रखे। 11वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक 6। अन्याय उपर्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते चेकादशे वर्षे समूलम तद विनिशयन्ति। अर्थात अन्याय, अधर्म, अनीति से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ही साथ रहता है और 11वां वर्ष शुरू होते ही वह नष्ट होना शुरू हो जाता है और जब तक नष्ट होता रहता है जब तक कि वह पूरा मूल समेत नष्ट ना हो जाए। आपने ये देखा भी होगा कि जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं उनका धन और वो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम करते हैं उनका धन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही रहता है। 12वां श्लोक, अध्याय 12, श्लोक 11। अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थात शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी हमेशा रहने वाली नहीं, मृत्यु सदा सिराने ही खड़ी रहती है। धर्म का संचय और धर्म का आचरण ही सदैव करना चाहिए, क्योंकि मरने के पश्चात धन संपत्ति, भाई बंधु कोई साथ नहीं जाता, केवल धर्म ही साथ जाता है। 13वां श्लोक, अध्याय 14, श्लोक 6। धर्म आखेन शमशाने च रोगिणा या मतिर्भावेत सा सर्वदेव तिष्ठयेत को न मुच्येत बंधनात्। अर्थात जब व्यक्ति किसी धार्मिक सभा में धर्म कर्म की बातें सुनता है या शमशान में शवदाह होते देखता है या किसी रोगी को बिस्तर पर छटपटाते हुए देखता है तो सांसारिक मोहमाया को निरर्थक मानने लगता है। आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्थान से हटता है उसकी बुद्धि तुरंत ही मोहमाया में पड़ जाती है। 14वां श्लोक, अध्याय 17, श्लोक 8। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुंछे सर्वांगे दुर्जने विषम। अर्थात सर्प के दांतों में विष होता है, मक्खी के मस्तक में, बिच्छू की पूंछ में, किंतु दुष्ट मनुष्य के अंग अंग में विष भरा रहता है। इसलिए जितना हो सके दुष्ट जनों से बचकर रहो। दुर्जन व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। 15वां श्लोक, अध्याय 17, श्लोक 15। यदि रामा यदि च रमा यदि तन्यो विनय गुणोपेत है यदि तन्ने तन्योत्पत्ति सुरवर नगरे के माध्यम। अर्थात एक आदर्श ग्रस्त स्वर्ग के समान होता है। जिस घर में सुंदर सती साध्वी पत्नी रहती हो, घर में पर्याप्त धन संपदा हो, विनयशील पुत्र हो और पुत्र को भी आगे पुत्र ही पैदा हुआ हो, यानी घर में पोता भी हो, सच में ऐसा घर तो स्वर्ग के समान ही होता है। मैं आशा करता हूँ चाणक्य नीति पर बनी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका धन्यवाद।